हैं कि गुरु भाव सकता है, पिता भाव सकता है, पुत्र भाव सकता है, माँ भाव सकता है, बेटी भाव सकता है, माँ बाप सब भाव सकता है। ये संबंध भाव पर ही टिकते हैं, लौकिक हो या पारलौकिक। अध्यात्म कहता भी है कि भावे लभते देवता, भाव से देवता उपलब्ध होते हैं। अध्यात्म का सूत्र ही है भावे लभते देवता, भावे देव दर्शनम, भावे परम ज्ञानम तस्मा। हाँ, उसकी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, ये सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग कर रहे हैं फटाफट, जल्दी जल्दी स्वीकार, जिसको समझा रहे हैं उसके पास भाव है क्या? आपके पास हो सकते हैं, उसी के तरह आप घूम रहे हैं, लोगों को शिव से बना रहे हैं। जिसको बना रहे हैं उसके पास शिव के प्रति भाव है क्या? नहीं है। और उसका इंतजार भी आप नहीं करते कि भाव है कि नहीं है। आप केवल इतना ही देखते हैं कि स्वीकार कर लिया कि हम शिव को गुरु मानेंगे और कह दिया कि हम 3 को काम करेंगे, आपका काम खत्म, आगे बढ़िए, यही ना है। उसके पास तो भाव नहीं है। और कहा गया गुरु भाव सकता है, तो आपकी मेहनत बेकार चली गई ना भाई साहब, कि नहीं चली गई? मेहनत बेकार नहीं गई। देवताओं से जुड़ने के लिए भाव की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। गुरु भी भाव सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको निर्णय लेना होगा कि आपका गुरु है कौन, आपका मास्टर है कौन। आपका गुरु है शिव, जो गुरुओं का गुरु है, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर गुरु है। ईश्वर है इसलिए गुरु। और गुरु की एक खूबी क्या होती है, शिष्यानुभूति की जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पंक्ति याद होगी। गुरु अपने शिष्य के मानसिक तल पर आकर उसे आध्यात्म की ऊंचाई में ले जाते हैं। बाकी जो भी हो, लेकिन इसका अर्थ उसका यही है। गुरु अपने शिष्य के मन के तल पर, ऐसे शब्द हैं, मन के तल पर उतर के ले जाना पड़ेगा। अब लड़का कौ पूछ रहा है तो उसको आप एबीसीडी कैसे समझाइए, कौ से शुरू कीजिए। तो गुरु का नियम है, शिक्षक का भी यही नियम है, वो विद्यार्थी के स्तर पर उतर के उसको टानता है। गुरु भी यही करते हैं। अब शिव को आपने गुरु माना है, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, और वो आपके तल पर उतरेगा। अभी नहीं ऊपर टानेगा, नहीं टानेगा कैसे? वहां पकड़ेगा तब ना खींचेगा, आपके ब्रेन को, आपके मन को पकड़ेगा तब ना ऊपर ले जाएगा आध्यात्मिक ऊंचाई पर। जब शिव गुरु होते हैं तो भाव के स्तर पर नहीं, विचार के तल पर भी उतरते हैं। और नीचे करूं मैं, वो विचार नहीं, कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। ठीक है, गुरु भाव सकता है, शिव भी गुरु के रूप में भाव सकता है, लेकिन गुरु के रूप में उस भाव सत्ता को विचार और कुविचार के तल पर, गलत विचार, कुविचार के तल पर आना पड़ता है अपने शिष्य के लिए। तब आध्यात्म की ऊंचाइयों में धीरे धीरे ले जाना पड़ता है। उदाहरण देख लीजिए, मैं खुद हूं, मैंने शिव को गुरु माना 1974 में। तरह तरह की साधना छोड़ा, कौन कौन धंधा पूजा पाठ में नहीं किया, छोड़ दीजिए, लंबी कहानी है। अंत में हमने सोचा अब कहां जाए। कल परसों मैं 10:30 बजे के बाद टीवी खोलता हूं, फिर जिंदगी में खुलता ही नहीं, मैं दिन में नहीं खोलता। तो मैं चैनल बदल बदल के फिल्म खोज रहा था। सारा जो फिल्म हम लगावे चाटे साला, जो फिल्म लगावे चाटे साला, जो फिल्म लगावे चाटे साला, सब फिल्म लगा लिए, सब चाट गया। 2 मिनट देखते हैं, निहारिका बैठी हुई थी। हमने कहा, निहारिका अब क्या करें, विवश, अब तो शिव को गुरु मानना ही पड़े। क्या करें साला, कोनो चैनल में बढ़िया फिल्म नहीं, सब चाट रहा। यानी वो घटना मैंने उसमें जोड़ी। तो मैंने शिव को गुरु माना था, किसी के कहने और पढ़ के नहीं, मैंने शिव को गुरु माना था। मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही नहीं।
रात के 2 बजे स्मशान में एक ख्याल आया था, मैं स्मशान में तक में अकेले बैठता ही है, और मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मानने को तो मान लिया भाई साहब, लेकिन मेरी मना स्थिति का आप अंदाज कर लीजिए। तो आपके पास, हमने कई बार कहा है कि आपके पास एक अंग्रेज, आपके दादाजी की एक मोटरसाइकिल है, BSA इंग्लैंड की थी, वो अब खराब है, उसके मिस्त्री भी नहीं मिलते हैं, सामान भी नहीं मिलता। आप बड़ी चाहत रखे हुए हैं कि दादा की मोटरसाइकिल है, कम से कम दिखाने के लिए, चलने भर के लिए तो बन जाए। आप सब गैरेज में गए हैं, मोटरसाइकिल के गैरेज में, और सबने पैसे लिए हैं और किसी ने ठीक से नहीं बनाया। आपको मालूम होता है कि एक बूढ़ा मिस्त्री है जो अब मोटरसाइकिल नहीं बनाता है, लेकिन है वो बड़ा पुराना, महादेव है वो बड़ा पुराना। आपको शौक है मोटरसाइकिल बनाने का, तो क्या करिएगा, जाइएगा ही वहां ले जाके मोटरसाइकिल आप लगाते हैं, पूछता है क्या तुमको भरोसा है कि मैं मोटरसाइकिल बना दूंगा? अब बनवाने के लालच में भले कर दिए हो, मनवा कहेगा ये पे चुटका बनाओ, सॉरी माफ करिएगा, ये साला क्या बनाएगा, सब पैसा लेके उल्लू बना दिया, बुढ़वा का बनाएगा साला, एक भी मोटरसाइकिल इसके कारखाने में हिले नहीं है। लेकिन उसने कहा कि बउआ 2 दिन के बाद आई। आप गए, मोटरसाइकिल मारा, एक ही भन से स्टार्ट हो गई, ताकि ले जाइए। आपने पूछा कितने पैसे हुए? उसने कहा कि मैं अब मोटरसाइकिल बनाता नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, तुम जाओ। अब आप उस मोटरसाइकिल से चले कुछ दिन मस्ती से, शहर देखता रहा कि साला बाबा दादा आदम जमाने का मोटरसाइकिल चला रहा है, ये जो है से देखे साला उसको। हाँ, नई चीजें खूबसूरत होती हैं तो पुरानी चीजें भी खूबसूरत होती। अब कोई कहेगा कि मेरी मोटरसाइकिल खराब है, उसको राय दीजिएगा, उसी के पास जाओ, साला पैसों नहीं लेता है, कमाल का बनाता है। तो मैंने भी शिव को गुरु माना था, तो ये सोच के माना था कि साला और गुरु तो बेईमानी करेगा तो पॉम्पलेट भी छाप सकते हैं उसके खिलाफ, ये महादेव का बड़ा करेगा, कुछ नहीं देगा तो साला उसके खिलाफ पॉम्पलेट छापेंगे तो पब्लिक है मारेगा साला। सचमुच भी मैं सोचता था, और क्या क्या धंधा नहीं करता था कि शिव हमारा कुछ भी बिगाड़ ले। बनाने का तो कहां सवाल, बनाने की बात आदमी तब सोचता है विश्वास हो, भरोसा हो, मुझको कुछ था ही नहीं। मैं सोचता था कि कुछ हो इसको पावर है तो मेरा बिगड़ेगा, बिगड़े बिगड़ो, जितना उल्टा काम आप शिव पूजा में जो करते हैं, ठीक मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, बिगड़। आइए अब उसी बात पर, विचार, विचार से शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है। हमने कहा कुविचार से भी जुड़ा जा सकता है, उनके बारे में गंदे विचार हो तब भी जुड़ा जा सकता है। शिव देवता से नहीं जुड़ा जा सकता, शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तो जानता ही है कि विद्यार्थी से आपको करिए करेगा, इसको पढ़ने का मन नहीं करता, इसीलिए मास्टर तो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, कैसे पढ़ा के आपको पढ़ा कर कलेक्टर बना देगा। तो शिव भी जानते हैं कि जगत का प्राणी है, जीव भाव के आकर्षण में है, शिव भाव कैसे जाएगा, कैसे कैसे आगे अच्छा लगे। और तब वो विचार करेंगे कि सुंदर विचार शिष्य के नहीं है, तो हमारा सुंदर विचार हो ही जाए, तो तहां कौन जरूर बाबू, हमारा कपड़ा साफ है बा तो धोबी क्या कहे जाए, जब सब ठीक ही है तो गुरु के पास क्यों जाएंगे हम? तो सब गड़बड़ है, सब कुछ विचार भी गड़बड़ है। भाव तो बहुत ऊपर की चीज है, भरोसा होगा, विश्वास होगा, तब न भाव जगे, तब भी वो जुड़ते हैं। और मैं इसका उदाहरण हूं, केवल मैंने सोच लिया था कि मेरे पास अब कोई चैनल नहीं है, सारा टीवी चैनल में कोनो बढ़िया फिल्म नहीं है, आप क्या करें, हम बाप, मैंने शिव को गुरु मान लिया, पूरी तरह निराश, हताश, महादेव के प्रति जितने दुर्भाव हो सकते हैं मेरे पास थे। लेकिन गुलाब के फूल को गुस्से में मरोड़िए या प्रेम से उसको सूंघिए, दोनों के परिणाम बराबर हो गए, दोनों में सुगंध रही। गुरु की यही खूबी है कि मास्टर को गाली देता रहता है विद्यार्थी, तब भी वो जानता है कि इसको पढ़ने का मन नहीं है, इसीलिए ऐसा करता है, और धीरे धीरे इसको पढ़ाता है।
तो ये बिल्कुल सही है कि गुरु भाव सकता है, लेकिन शिव गुरु आपके विचार के तल तक उतरते हैं, यानी फटाफट आपका पूरी तरह कार्य करें। विचार के तल पर ही नहीं उतरते हैं भाई साहब, आपके कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। खाली स्वीकार करिए नहीं चलेंगे, शिव को गुरु मानेंगे तो मर के स्वीकार करिए। जब मान लिया शिव को गुरु तो मान लेंगे, इसके जो होगा देखा जाएगा, साला कुछ नहीं मिलेगा तो हम जाने कर। मेरे साथ यही स्थिति थी, कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था। सही है ये गुरु भाव सत्ता होते, लेकिन शिव गुरु भाव सत्ता ही नहीं, विचार सत्ता भी है, कुविचार सत्ता भी है। जोड़िए तो भाई साहब। नेक्स्ट जी।